जिंदगी के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, पर एक जगह इन सभी के विचार मिलते हैं। इन सभी का मानना है कि जब परेशानी आती है तो अपने साथ कई सारी परेशानियां लेकर के आती है। इसलिए जब भी आप एक परेशानी से निकलें तो आराम नहीं करें, बल्कि दूसरी परेशानी की तैयारी में लग जाए। और ऐसा ही कुछ हुआ है इस वक्त राजस्थान सरकार के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। अभी राजस्थान सरकार जिस हाल से गुजर कर निकली है, इसे अगर शब्दों में बयान किया जाए तो यूं कह सकते हैं कि बस बाल बाल बचे हैं। पर फिर वही जिंदगी वाली लाइन याद आ जाती है कि परेशानी कब अकेली आती है। एक तरफ सचिन पायलट की नाराजगी, दूसरी तरफ कोरोना, और अब तो सरकार पर फिर से गुर्जर आंदोलन वाले संकट के बादल मंडरा चुके हैं। अगर आसान शब्दों में कहूं तो सरकार की हालत कुछ इस तरह की है, कच्चा मकान है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर समय में कुछ पीछे जाकर के देखा जाए तो गुर्जर आंदोलन को देख के हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार को तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ ही साथ सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा था। उस समय सरकार इसलिए ये सब झेल गई क्योंकि उस वक्त ना तो सरकार में कोई दिक्कत थी, ना कोरोना नाम की कोई भयंकर बीमारी। इन सभी के बावजूद भी गुर्जर आंदोलन ने सरकार की नाक में दम कर दिया था। तो सोचिए, अब गुर्जर आंदोलन हुआ तो क्या क्या होगा, क्योंकि सरकार अभी जनता का खर्च ही चला ले वही गनीमत है। ये तो सिर्फ एक ही एंगल है जो सबको दिख रहा है, पर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर ये आंदोलन झेलने के काबिल नहीं है। इसके पीछे राजनीतिक पंडित तर्क देते हैं कि जब तक सचिन पायलट सरकार का हिस्सा थे, वो इस आंदोलन की धधकती आग पर पानी डाल सकते थे, क्योंकि सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से ही आते हैं और सचिन पायलट सहित पायलट परिवार की गुर्जर समुदाय में खासी इज्जत है। पर अब तो सचिन पायलट खुद आगे चलकर अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इस आंदोलन के बारे में चेता रहे हैं। इसका मतलब साफ है, सचिन पायलट सीधा संदेश देना चाहते हैं गहलोत और उनकी सरकार को कि वो बेशक सरकार में नहीं हो, पर अब भी वो राजस्थान की जनता के दिलों में राज करते हैं। तो इस हिसाब से गहलोत और उनकी सरकार सचिन पायलट समेत गुर्जर समुदाय की नाराजगी बिल्कुल नहीं झेल पाएगी। ये तो था सचिन पायलट का एंगल, पर राजनीतिक पंडितों की माने तो इस एंगल के अलावा भी एक एंगल है जिससे गहलोत सरकार गिर सकती है, और उस एंगल का नाम है महाराजा विश्वेंद्र सिंह। क्योंकि महाराज गहलोत सरकार और उनके कामकाज करने के तरीकों से ज्यादा खुश नहीं है। यही कारण है कि भले ही सिंह बोलते रहे कि वो पायलट गुट के साथ नहीं है, पर उनके ट्वीट ये बात खुलकर बोलते हैं। सभी जानते हैं पायलट परिवार और सिंह का रिश्ता बहुत पुराना है। साथ ही विश्वेंद्र सिंह गुर्जर समुदाय में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, पर अब गहलोत सरकार से नाराजगी के चलते वो भी आंदोलन में अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। तो अब जरा सोच करके देखिए, जब गहलोत सरकार के पास ये दोनों ही लोग नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। राजनीतिक पंडित तो यहाँ तक कह चुके हैं कि इस आंदोलन में गुर्जर समुदाय अपनी मांगों के साथ पायलट और उनके गुट पर हुए अत्याचार का बदला भी ले सकते हैं, क्योंकि गहलोत सरकार द्वारा पायलट को उनकी पोस्ट से हटाने के बाद गुर्जर समुदाय बिल्कुल खुश नहीं है। तो अब हो सकता है कि गुर्जर आंदोलन राजस्थान के इतिहास का सबसे भयंकर आंदोलन हो। यह थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।